हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। लेकिन अगेन आज का हमारा टॉपिक है कामरान के साथ, राइट। कामरान सेकंड एक तुम्हारा यार ड्रॉप का। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, एक ऑडियंस को भी समझाना चाहता हूँ यार, एक जो प्रेशर होता है ना, राइट, एक ड्रॉप लेने का, जैसे मैंने आज टॉपिक ही ये बनाया, प्रेशर ऑन नीट स्टूडेंट हु टेक ड्रॉप। ड्रॉप, हाँ। तो अलग अलग तरह के प्रेशर्स आते होंगे। कौन से वो प्रेशर्स हैं जो तुम हैंडल करते हो, या किस तरह के प्रेशर आते हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कामरान, प्रेशर जो तुमने हैंडल किए, राइट, सेकंड ड्रॉप में भी या फर्स्ट ड्रॉप में, वो मैं चाहता हूँ एक शेयर करो तुम अपनी स्टोरी। देखो, प्रेशर तो जब आप 12th में होते हो तो बिल्कुल नहीं होता है 12th वाले स्टूडेंट के ऊपर। पर अपन जैसे ही ड्रॉप लेते अच्छा, हैं, तुमने क्योंकि 11 12th में ही कोचिंग स्टार्ट कर दी शुरू थी कर दी थी पहले, क्योंकि सोच रहा था 11th 12th में अपन, क्योंकि 10th से पहले मेरा पढ़ाई में इतना वो नहीं था। पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें अब नीट के अंदर जाना है, तो मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का। तो मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि वो भी डॉक्टर थे, तो मैं उनको देखता था पेशेंट को ट्रीट करते हुए। तो क्योंकि वो भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर तुम्हारा है, एक खुद का एक माइंडसेट हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे पेरेंट्स वो मेरे ट्रीट करते थे लोगों को, लोग सही होते थे जब, तो उनके आंखों में जो देखते थे कि अरे यार आपके साथ सही हो गए, तो एक बहुत ज़्यादा उससे एक मेरा मोटिवेशन रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर क्या हुआ, 11th के अंदर हमने कोचिंग शुरू कर दी। 11th में क्या हुआ था कि नॉर्मली हम पहले 11th में नॉर्मल कोचिंग पे चले गए, जैसे कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी ऐसे ही। फिर मम्मी को पता चला कि हमारे एरिया में एक अच्छी कोचिंग है, वेल नोन कोचिंग है, जिसमें XYZ कोचिंग है। हाँ। तो वहाँ पर फिर हमने 6 महीने के बाद, मतलब आप मान के चलिए यहाँ पे शुरू हो जाता है अप्रैल में, तो हम गए थे वहाँ पे जुलाई एंड के अंदर। फिर जुलाई एंड में मेरा एडमिशन यहाँ पर हो गया था, तो वहाँ पर XYZ उन्होंने फ़ीस ली। फिर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर उस टाइम पे बैकलॉग का, जो नॉर्मली बच्चे पे, नीट वाले बच्चे पे रहता नहीं, पर मेरे ऊपर था, क्योंकि मैं 6 महीने पीछे हो चुका था जो बच्चा 1 अप्रैल से या उससे पहले से जो पढ़ रहा था। फिर मुझे उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए मुझे आना पड़ता था सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मुझे कोचिंग में रहना पड़ता था, क्योंकि मुझे अपना पूरा बैकलॉग क्लियर करना है। थोड़ा सा लेट तुमने ज्वाइन किया, तो जो कोर्स छूट गया था वो हाँ, एक ठीक है। हाँ, फिर उसको करने के लिए फिर 11th ऐसी इस बैकलॉग को क्लियर करने के चक्कर में ही पूरी 11th निकल गई। इसके बाद 12th आई। 12th के अंदर क्या हुआ, हमारी प्रिपरेशन चल रही, तब कोविड आ गया था। तो कोविड के अंदर पूरा सब कुछ 11 12th में तुम्हें कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं रहा? नहीं तो रहा। प्रेशर एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट प्रेशर हुआ और शुरू किस तरह होता का? है जब आपका नीट का रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रह जाता है। तो होता क्या है, आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पर आपके 1 या 2 नंबर या 5-10 नंबरों की वजह से आपका सिलेक्शन रुक चुका है। अब आपको सोचना है कि आपको BDS लेना है या MBBS लेना है। राइट। सो अब तुमने क्योंकि ड्रॉप भी लिया, हाँ, तो उस एक साल में यार कमरन कुछ तो ऐसा हुआ होगा, हाँ, बहुत। राइट, कि बहुत ऐसी चीजें हुई हो या कुछ ऐसी चीज हुई हो जो एक ड्रॉप स्टूडेंट में फील करता है। अगर जो सारी चीजें होती है ना, वो मैं समझ ड्रॉप स्टूडेंट के ऊपर फील ये रहता है कि देखो, नॉर्मली जब 12th का बच्चा होता है उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 12th कर रहा है, 12th के बाद उसके बाद देखेंगे। पर जब आप ड्रॉप करते हो तो उस टाइम पे जो आपके साथ दोस्त होते हैं 12th में, वो कॉलेजेस में जा चुके हैं, और आप घर में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो कोविड के टाइम पे, जब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर में रहना है, जो आपको कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। तो बहुत थोड़ा टॉक्सिक माहौल हो जाता है। आप दिन भर घर में हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप बस अपने रूम में ही बंद हो, तो एक टॉक्सिक थोड़ा सा इंसान के ऊपर प्रेशर फील होता है। बंद कर दिया गया था, बंद हो गए थे दोनों ही बांध सकते हैं अपन उसको, है ना। फिर क्या हुआ, प्रेशर ये रहता है, रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका कैसा स्कोर आ रहा है कोचिंग में, कितने नंबर आ रहे हैं, ये पूरा प्रेशर रहता है। और सोसाइटी के ऊपर के आसपास के पड़ोस वाले पूछते हैं क्या कर रहा है आपका लड़का, तो ये सारे प्रेशर रहते हैं एक नॉर्मली स्टूडेंट के ऊपर। तो सबसे ज्यादा इन सबका सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का तुमने फील किया है? नॉर्मली एक स्टूडेंट के ऊपर, नहीं किया है? नॉर्मली एक स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है स्कोर नंबर लाने, स्कोर लाने का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। जब आप एक अच्छे नंबर ला रहे होते हो, तो आप नॉर्मली क्या होता है, एक इंसान के ऊपर प्रेशर होता है कि आपको इतने नंबर लाने। हर सेगमेंट में जो बच्चा होता है उसके ऊपर हर अलग तरह का प्रेशर होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, टॉपर है, टॉपर के ऊपर आपको लगता है कोई प्रेशर नहीं है, उसके तो फुल नंबर आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। टॉपर के ऊपर भी प्रेशर होता है, और जो बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। टॉपर के ऊपर क्या प्रेशर होता है कि इस हफ्ते टेस्ट हुआ, मेरे इसमें आए, पर अगले में आएंगे या नहीं आएंगे।
वो प्रेशर होता है टॉपर के ऊपर कि मैं फर्स्ट रैंक आएगी या नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर ये था। और एक जो नॉर्मल बच्चा होता है उसके ऊपर क्या होता है, मेरे 500 नंबर आ रहे हैं तो 600 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, मैं इतने नंबर ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो, एक उस बच्चे पे होता है। और जो सबसे जो 200-300 नंबर वाला होता है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो उसको पता है हमें एक और ड्रॉप लेना है या ड्रॉप लेना है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है कोचिंग में, उसको कोई नहीं है दुनिया से मतलब, वो आता है। स्टडी टाइम पे भी, क्योंकि तुम जब पढ़ते होगे तो स्टडी टाइम पे किसी तरह का कोई प्रेशर एक रहता है कि भाई मैंने वो पहले तैयारी की है, अब मैं दोबारा उसी चीज की तैयारी कर रहा हूं। थोड़ा सा इरिटेशन तो होता है, आपने एक चीज पढ़ ली हो, मतलब आपके पास कभी ऐसा हुआ नहीं होता कि आपने कोई क्लास रिपीट कर रही हो तो आप पूरा आपने जो पढ़ा है आपको फिर से शुरुआत से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, आपके नंबर भी जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर ये रहता है एक प्रेशर, आपको थोड़ा सा बोरियत सी फील होती है, अरे यार ये तो पढ़ा ही हुआ था, अरे यार ये मतलब वो पढ़ लिया, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, राइट, आते ही बाद में रिवीजन कर लेंगे, अरे यार ये भी पढ़ा है, तो उस चक्कर में कई बार हम छोड़ भी देते हैं, छूट जाती है चीजें उस चक्कर में। सही बात है ये। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? हाँ, थोड़ा पहले जो हुआ था ये हुआ था, सही बात है। चलो फैमिली का तो तुमने बता ही दिया, राइट। तो क्या होता है कि जब हम नीट का एग्जाम और करीब आता है तो उस टाइम पे ज्यादा हम फील करते हैं, पूरे साल ही ऐसा प्रेशर बना? प्रेशर तो इंसान पे पूरे 6 महीने से साल भर रहता है वो प्रेशर। अच्छा। वो आप मानो या ना मानो, हर बच्चे के ऊपर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर तो रहता ही है पूरे ऑन द। प्रेशर सिर्फ सीधा सा है कि नंबरों का नंबरों का भी रहता है, और ये भी रहता है कि मेरे पेरेंट्स ने इतनी हाई फीस 1-2 लाख रुपए खर्च करे हैं कोचिंग पे, अब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो वो पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये प्रेशर रहता है। आपको अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो आज के टाइम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आप ही को पता है 12-15 लाख रुपए सालाना है, एक वो प्रेशर रहता है, ये रहते हैं और भी तरह के प्रेशर। गवर्नमेंट में वो ना के बराबर है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज को पाने का प्रेशर है घुमा फिरा के, अगर हम बात करें, राइट। और फिर ये भी रहता है कि अगर मान लीजिए नहीं निकला तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या करें, क्या मुझे बताओ कि चलो ठीक है, अगर ड्रॉप लेने के बाद मैं अब तुमसे बोलता हूँ BAMS, BUMS, BHMS या वेटनरी भी कर सकते हो, एनिमल का डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, तो क्या तुम उस तरफ भी दिमाग जाता है हमारा कि हाँ हम ये नहीं? यार होता क्या है, अपन ने टाइम इन्वेस्ट करा है अपनी पढ़ाई में, तो अपन ने जब इतना टाइम इन्वेस्ट कर ही दिया है तो फिर अपन दूसरी फील्ड में जाओगे क्यों? अपन ने जब पहले चले जाते, अब अपन आगे बढ़ चुके हैं। क्यों नहीं जाना चाहते, सच सच बताओ। मतलब क्योंकि अपन ने मेहनत, यार देखो अपन एक जो अपने जितने नंबर 12th में आ रहे थे, अपन 12th के साथ करके अपन डायरेक्ट वेटनरी में अगर अपन को BDS करना तो अपन 12th के साथ ही कर सकते थे। अपन ने 1 साल का ड्रॉप लिया, उसमें अपन ने अपना नहीं निकल रहा 1 साल बाद तो फिर अपन को, या फिर ये होता इंसान है कि को दोस्त क्या सोचेंगे, होता क्या है, अपन को फिर देखना पड़ेगा अपना क्या है, इंसान का उस इंटरेस्ट क्या है, उसको उस हिसाब से करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनके टाइम लगता है जिनको, कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं लगता। देखो क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं इस टाइम पे, कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार में पढ़ के याद हो जाता है, कुछ लोग भूल जाते हैं, बार बार चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ती है उनको, ये रहता है। हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी आ जाती है चीज़ें, कुछ लोगों को देर लगती है चीज़ें आने। तो आपने अपना ये पूरी 1 साल की जर्नी शेयर करी, आई होप आपको इस बार एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं, एक टॉप लेवल का गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले और आपकी मम्मी पापा की, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी आप उस पे उतरो, राइट। और कोई स्टोरी या प्रेशर से रिलेटेड और कोई बात जो तुम शेयर करना चाहो या बोलना चाहो? नहीं, बस यही था कि अपना प्रेशर फ्री रहो, ज़्यादा सोचो मत। तुमने खुद बताया है कि प्रेशर तो होगा, हाँ होगा, पर अपन को ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी आती है, हर इंसान के दिमाग में आती है, पर सक्सेसफुल वही बनता है जो उस नेगेटिविटी को आप मेरी बात, सक्सेस वही बनता है जो उस नेगेटिविटी को अपने दिमाग में रखता नहीं है। नेगेटिविटी आ रही है, आने दो, आगे ही चली जाएगी। अच्छा, ये कोट कहाँ से चुराया था? ये मैंने खुद का बनाया है। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता था, तो मेरे टीचर ने मुझसे यही बात कही थी कि बेटा देखो, ओवर थिंकिंग हर इंसान करता है, दिमाग में नेगेटिव थॉट हर इंसान के आते हैं, पर सक्सेसफुल वही बनता है जो उस नेगेटिविटी को काट के अलग करे और अपने काम करे। आपके पास क्या काम है, आप पढ़ाई करो, और आप कर क्या सकते हो, पढ़ाई के अलावा आप कर क्या सकते हो, राइट। तो चलो कामरान की पूरी जर्नी हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे चंगुल में आ चुके हैं और फ्री भी हो गए तुम, राइट। सो अब जो फैमिली प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, वो अब है भी नहीं कि भैया पढ़ाई करनी है, ये सारी करनी है। तो अब तो मैं वीडियो में मैं सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा यहाँ पर, राइट। रेडियो, तो चलो ये सारी चीजें, फिर इनको कौन सा कॉलेज मिलता है, क्या मिलता है, काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, ये सारी A to Z हम बताएंगे, और इनकी राइट रैंकिंग से लेके बाकी सारी चीजें भी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और बाकी हर काउंसलिंग, ऑल इंडिया हो या स्टेट वाइज काउंसलिंग हो, MBBS अब्रॉड हो या BMS, BUMS, BHMS, इन तमाम चीजों को हम बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and